साथियों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग डेट जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है 20/9/2024 को। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। श्रेणी 1 के अतिशिष्ट शिक्षकों को कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। तो देखते हैं किन किन नियम और निर्देशों के तहत इन्हें अतिशिष्ट काउंसलिंग करवाई जा रही है। शिक्षकों की विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 द्वारा जारी दिनांक 8/9/2022 की कड़िका 3.2 के अनुक्रम में अतिशिष्ट शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशिष्ट शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMS पोर्टल में सालावार रिक्त स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए। सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषय अंकित कार्रवाई के संबंध में निम्न अनुसार निर्देशित किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषय मान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशिष्ट शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अतिशिष्ट शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 22/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। तो 22 तारीख को उच्च श्रेणी शिक्षकों की उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग करवाई जा रही है। इसका समय भी दिया गया है, अभी हम आपको समय भी बताएंगे। अतिशिष्ट शिक्षकों की संलग्न सूची भी दी गई है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, जिन्हें काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाना है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें। अतिशिष्ट के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 21 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। तो 21 तारीख को इन्हें अपने दावे आपत्ति लगाना है। अतिशिष्ट शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 22 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। तो जो भी दावे आपत्ति शिक्षक लगाएंगे उनका निराकरण भी 22 तारीख को ही कर दिया जाएगा और उन्हें सूचना दी जाएगी जिन्होंने दावे आपत्ति लगाए थे। जिन शिक्षकों के द्वारा निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ 21/9/2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य दिनांक 22/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। चिन्हांकित काउंसलिंग स्तर पर अतिशिष्ट शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो राज्य के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि सीट पर की जाएगी। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22/9/2024 को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिले के विकल्प भी मेरिट के क्रम में ही आवंटित होगा। जिलों में वर्ग 1 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा ताकि समस्त अतिशिष्ट शिक्षक उस सूची का भलीभांति अवलोकन कर सकें। अतिशिष्ट शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची भी पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय के में अवलोकन हेतु रखी जाएंगी। अतिशिष्ट शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। सर्वप्रथम अतिशिष्ट व्याख्याता को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषय मान से काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषय मान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। तदुपरांत अतिशेष उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है। इस गूगल शीट में संबंधित अतिशेष शिक्षकों द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 22/9/2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा। तो इस तरह से काउंसलिंग करवाई जाएगी। व्याख्याता के लिए करवाई जाएगी। समय दिया गया है 11 बजे से 12 बजे तक। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी वो 12
बजे से निरंतर चलती रहेगी जब तक सभी शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो जाती। हिंदी, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, उर्दू, इन सब्जेक्टों की काउंसलिंग कराई जाएगी 12 से 1:30 बजे तक। और संस्कृत और अंग्रेजी की 2 से 5 बजे तक काउंसलिंग कराई जाएगी, जो उपयुक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी। समस्त कार्रवाई पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाशों पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामले में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण एवं सुनवाई हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित रहेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। संयुक्त संचालक एक वेब लिंक जिले के साथ शेयर करेंगे। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई का परीक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर पर एक अन्य वेब के माध्यम से अन्य जिलों में ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाइयों की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशय शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले में ऐसे अतिशय शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी का भी चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव 24/9/2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपयुक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। तो यह संचालक के द्वारा आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा काउंसलिंग कराई जा रही है, उसकी डेट जारी कर दी गई है। सभी शिक्षकों को काउंसलिंग में सम्मिलित होना अनिवार्य है। जो शिक्षक काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे उनके प्रस्ताव तैयार कर 24 तारीख को भेज दिए जाएंगे लोक शिक्षण संचालनालय के लिए। तो इसकी सूची भी दी गई है। सूची प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यह सूची दी गई है। जिन शिक्षकों को काउंसलिंग में बुलाया गया है उनकी सूची दी गई है, जिन शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जा रही है। 21 तारीख को इनके दावे आपत्ति मंगाए गए हैं शिक्षकों से और 22 तारीख को उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। सभी को काउंसलिंग में सम्मिलित होना अनिवार्य है। जो शिक्षक काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें प्रशासकीय आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।